Let's start part 2 of chapter number 2. शेयर स्ट्रेस. बेसिकली शेयर स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की वो टाइप जो कि एक्ट करे को प्लानर विद क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल है, मटेरियल का समझिए ये मटेरियल है हमारा कोई भी, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है मतलब कि बीच वाला जो पार्ट है उसके साथ साथ जो को प्लानर पार्ट जो स्ट्रेस मूव कर रहा होगा उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस. फिर है शेयर रेट. फंक्शन ऑफ द फ्लो रेट इज़ कॉल्ड शेयर रेट. मतलब जो जितना % फ़्लो हमारे मटेरियल के अंदर हो रहा है वो सारा जो फ़्लो रेट है वो हमारे पास कहलाता है शेयर रेट. फिर है विस्कोसिटी. रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ़्लो. किसी भी लिक्विड के अंदर एक रेजिस्टेंस होना कि वो फ़्लो ना कर सके वो कहलाता है उसकी विस्कोसिटी को. अब हमारे पास कुछ फ्लूइड्स के नाम हैं जैसे कि न्यूटोनियन फ्लूइड, सीडोप्लास्टिक फ्लूइड और डायलेटेंट. देखो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है कि जब हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए शेयर रेट के. ये भी हमने पढ़ा था ना, शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट. जब हमारा शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए शेयर रेट के और विस्कोसिटी कांस्टेंट हो या इंडिपेंडेंट हो शेयर रेट के, तो जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड. क्या कहा मैंने कि जब हमारा शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो शेयर रेट के या विस्कोसिटी इसकी कांस्टेंट हो या इंडिपेंडेंट हो शेयर रेट के, तो वो कहलाता है हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड. फिर हमारे पास सीडोप्लास्टिक. सीडोप्लास्टिक क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे क्या है कि जब शेयर रेट जो था वही शेयर स्ट्रेस के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और विस्कोसिटी कांस्टेंट थी. सीडोप्लास्टिक में क्या हो रहा है कि जब हमारा शेयर रेट इंक्रीज़ होता है तो शेयर रेट इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास शेयर स्ट्रेस बढ़ता है. ये लिखा है इंक्रीज़ इन शेयर रेट प्रोड्यूसेस आ इंक्रीज़ इन शेयर स्ट्रेस. मगर कैसा इंक्रीज़ करता है? लेस देन प्रोपोर्शनेट, मतलब 1 से कम जो है हमारे पास इंक्रीज़ होगा शेयर स्ट्रेस. एक तरफ हमारा शेयर रेट बढ़ा, 1% से कम हमारा शेयर स्ट्रेस भी बढ़ता रहा साथ साथ, तो वो हमारे पास कहलाता है सीडोप्लास्टिक. या फ्लो इंडेक्स वैल्यू लेस देन यूनिटी, मतलब वही फ्लो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? लेस देन यूनिटी, 1 से कम होगी, लेस देन प्रोपोर्शनेट लिखा हुआ है. फिर हमारे पास है डायलेटेंट. डायलेटेंट क्या होता है? इंक्रीज इन शेयर रेट. यहाँ पर भी वही बात थी, यहाँ पे बस इसका अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे था लेस देन प्रोपोर्शनेट, यहाँ कहता है मोर देन प्रोपोर्शनेट. मतलब कि शेयर रेट बढ़ा रहे हैं, शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है? मोर देन प्रोपोर्शनेट, मतलब 1% से ज़्यादा बढ़ रहा है. और फ्लो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे लेस देन यूनिटी थी, तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रेटर देन यूनिटी. तो ऐसे टाइप के फ्लूइड को हम कहते हैं डायलेटेंट. अब हमारे पास डेफिनेशन है थर्मल कंडक्टिविटी. बेसिकली हम थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. मतलब कि जितना हमारे पास हीट फ्लो कर रहा है उसका रेट, मतलब उसको हम डिवाइड कर दें टाइम से, कितने टाइम से? उसके टेम्परेचर ग्रेडियंट के टाइम से, तो वो हमारे पास कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी. अब थर्मल कंडक्टिविटी का चार्ट है पेज नंबर 21 पे, उसको आप लोग देख लिएगा एक बार. फिर है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. मतलब कि हमारे पास कोई मटेरियल है, उसको मैंने हीट प्रोवाइड करी, तो वो क्या होगा? एक्सपेंड होगा, या उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आएंगे उसकी लेंथ के अंदर. तो 1 डिग्री टेम्परेचर की वजह से जितना चेंज आता है उसकी मटेरियल की लेंथ में, उसका हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. मतलब कि 1 सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे पास क्या नाम है, जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. अब है हमारे पास कोहेशन. कोहेशन कहते हैं हम 2 सिमिलर मटेरियल्स को आपस में जोड़ने के मेथड को. कोहेशन क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 सिमिलर मेटल्स. एक जैसे मटेरियल्स को आपस में जोड़ देना कोहेशन कहलाता है. और एडिशन इसका अपोजिट डिसिमिलर मटेरियल्स के दरमियान में. या हम इसको कह सकते हैं कि इंट्रैक्शन बिटवीन 2 मटेरियल्स. 2 मटेरियल्स के दरमियान में एक ऐसी इंट्रैक्शन एट एन इंटरफेयर वेयर दे आर इन कॉन्टैक्ट. कहाँ पर? जहाँ पर वो अपने कॉन्टैक्ट में हो. मतलब 2 मटेरियल्स हैं, उन 2 मटेरियल्स के दरमियान में जो चीज़ बन रही है, जो आपस में दोनों को कॉन्टैक्ट में ला रही है, वो जो फोर्स कहलाती है वो होती है एडिशन. अब एडिसिव क्या होता है? वो मटेरियल जो कि एडिशन कराता है. मतलब कि फ़र्ज़ करो कि हमारे ग्लू है, हम पेपर को एक पेपर को दूसरे पेपर पे मुझे पेस्ट करना है. किसके ज़रिए करी हूँ? मैं ग्लू के ज़रिए करी हूँ. तो मीन ऑफ एडिशन जो बन रहा है ना, एडिशन कराने का जो मकसद बन रहा है, एडिशन जो करा रहा है वो क्या है? एडिसिव है. सही है. और एडहेरेंट क्या है? उस जगह पर जहाँ पर एडिसिव अप्लाई होता है. जैसे पेपर का ये पार्ट है, मुझे इस पार्ट के ऊपर अपने ग्लू को पेस्ट करना है, तो ग्लू मेरा एडहेसिव है और जिस पार्ट के ऊपर मैं कर रही हूँ वो पार्ट मेरा एडहेरेंट है. और इसकी वजह से 2 डिसिमिलर मटेरियल्स आपस में मिल रहे हैं, वो है एडिशन. सही है. तो होपफुली समझ आ गया होगा एडिशन, एडिसिव और एडहेरेंट. अब कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं एडिशन को.
लो कॉन्टैक्ट एंगल, उनके दरमियान में जो कॉन्टैक्ट एंगल हो वो लो हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, सरफेस एनर्जी ज़्यादा हो और गुड वेटिंग हो। सही है, बस 3 हमारे फैक्टर्स हैं, इनको याद रखना है आपने। अच्छा, अब जो है हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट का वो अमाउंट कैलोरीज में या जूल्स में जो कि रिक्वायर होता है हमें 1 ग्राम मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड से लिक्विड में। मतलब कि कोई चीज़ है मेरे पास 1 ग्राम सॉलिड, उस सॉलिड को मुझे कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, तो मुझे जितना अमाउंट चाहिए हीट का, सही है, हीट देकर मैंने उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। फिर है लैटेंट हीट ऑफ सॉल्टिफिकेशन। ये भी क्या है हमारे पास, जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है। यहाँ पे था कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट हमें चाहिए वो थी हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज जब हम करते हैं तो कुछ हीट जो है इवॉल्व हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सॉल्टिफिकेशन। फिर है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि हीट की वो क्वांटिटी जो कि हमें चाहिए होती है 1 ग्राम मटेरियल के सब्सटेंस को रेज करने के लिए, उसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए। सही है, मतलब कि कोई भी मेरे पास मटेरियल है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट चाहिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब है हमारे पास डेफिनेशन टार्निश। टार्निश क्या होता है? लॉस ऑफ लस्टर, मतलब कि कलर उसका फेंट हो गया। तो हमारे पास जैसे कि शाइनिंग सरफेस होती है, जैसे मेटल्स होते हैं हमारे या कोई भी मटेरियल हो शाइनी हो, उसके ऊपर से जब लस्टर रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है लस्टर का, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है टार्निश, और जिसको हम मेजर करते हैं साइक्लिक इमर्शन टेस्ट से। फिर है हमारे पास कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? डिटोरेशन ऑफ मटेरियल बाय रिएक्शन विद एनवायरनमेंट। कोई भी मटेरियल है वो क्या हो गया? ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हो गया? एनवायरनमेंट के साथ उसका रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई। जैसे कि हम करोजन वगैरह पढ़ते थे ना सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, उसी तरीके से सेम यही डेंटिस्ट्री में करोजन का फैक्ट है कि कोई भी मटेरियल है वो ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हुआ? जब उसके साथ रिएक्शन हुआ एनवायरनमेंट के साथ, ऑक्सीडेशन हो गई है, तो वो हम मेजर करते हैं स्टैटिक इमर्शन टेस्ट से। साइक्लिक से टार्निश और स्टैटिक से करोजन। अब हमारे पास डेफिनेशन है ह्यू। ह्यू कहते हैं हम डोमिनेंट वेवलेंथ को। वेवलेंथ तो पता है ना क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है। सही है, तो ह्यू क्या होता है? हमारे पास डोमिनेंट वेवलेंथ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है मटेरियल के कलर को। मतलब मैं कहूँ कि मेरा मटेरियल है वो ग्रीन कलर का है, तो वो क्या है, कौन बता रहा है कि मुझे वो ग्रीन कलर है? वो ह्यू प्रॉपर्टी बता रही है। सही है। क्रोमा क्या होता है? रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। मेरा ये सर्कल है, इस सर्कल के रेडियस से, मतलब वो रेडियल डिस्टेंस हाफ ऑफ द डायामीटर रेडियस, जो रेडियल डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सर्कल से, वो हमारे पास होता है क्रोमा। ह्यू था वेवलेंथ, रेडियल डिस्टेंस है क्रोमा। वो बता रहा था कलर, ये बता रहा है हमारे पास कलर इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ कलर। मतलब उसने बता दिया कि ग्रीन कलर, अब वो ग्रीन कलर कैसा है? लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, बॉटल ग्रीन है, डार्क, जो भी ग्रीन की इंटेंसिटी बता रहे हैं ना कलर की, वो है क्रोमा। सही है। फिर है हमारे पास वैल्यू। वैल्यू क्या बताते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर, मतलब कि कलर की लाइटनेस और डार्कनेस को बता रहा है, तो वो है वैल्यू। अब है इरोजन। इरोजन क्या है? लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू केमिकल अटैक। हमने पढ़ा था एब्रेशन, इरोजन, एट्रीशन चैप्टर नंबर 1 में, तो सेम वही है। किसी भी मटेरियल का लॉस हो जाना किसकी वजह से? केमिकल अटैक होने की वजह से, वो कहलाते हैं इरोजन। अब है लीचिंग। लीचिंग कहते हैं हम स्लो रिलीज़ को या डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस। कोई मटेरियल है, कैविटी में मैंने क्या करा, उसके अंदर मैंने फिलिंग मटेरियल भर दिया। अब वो फिलिंग मटेरियल क्या हो गया कि किसी डिफेक्ट की वजह से वो लीच आउट होना शुरू हो गया है, यानी कि बाहर निकलना शुरू हो गया है, कुछ रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। प्राइमर जो होता है वो मटेरियल है जो कि इम्प्रूव करता है एडहेसिव प्रॉपर्टी को। मतलब वही कि जैसे कि हम कोई ग्लू लगाकर हम अपनी एडिशन बढ़ा रहे हैं, तो प्राइमर जो होता है ना डेंटिस्ट्री के अंदर, वो एडहेसिव काम करता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। हमने जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी है ना, अब इनको देख लेते हैं कि ये किस किस प्रॉपर्टी में आ रही है। स्ट्रेस, स्ट्रेन और जितनी भी इससे एसोसिएट प्रॉपर्टीज़ थी, शेयर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह, जितनी भी स्ट्रेस स्ट्रेन वाली चीज़ें थी, वो सब आती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये आती है थर्मल प्रॉपर्टीज़ में। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में है विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड, सीटोप्लास्टिक, विस्कोइलास्टिक और डायलेटेंट।
जबकि एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ में आते हैं हमारे पास एडहेशन के डेफिनेशन, एडहेसिव और एडहेरेंट, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है इरोजन और लीचिंग। तो होपफुली आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट समझ आ गया होगा। देखो चैप्टर 2 में जितनी भी डेफिनेशंस है ना, इनको आपने बेस्ट तरीके से याद कर लेंगे। जितनी अच्छी आप लोगों को ये डेफिनेशंस याद होंगी, ईजिली आपका थ्योरी का पेपर और वाइवा का पेपर होगा। इसके अंदर से कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते कि आपको कोई वैल्यूज़ याद करनी है, कुछ करना है। हाँ, वो जो 2 चार्ट्स मैंने अभी बताए थे वीडियो में, थर्मल कंडक्टिविटी वाला चार्ट और विकस हार्डनेस नंबर वाला, वो याद करना है एज इट इज़। बुक से देखकर आपने पेज नंबर मैंने बता दिए, और बाकी इन डेफिनेशंस को अच्छे से कर लिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।